श्री ब्रह्म पुराण दक्ष यज्ञ विध्वंस। ऋषियों ने कहा, ब्राह्मण वैवत्स मनवंतर में प्रचेताओं के पुत्र प्रजापति दक्ष का अश्वमेध यज्ञ कैसे नष्ट हुआ। ब्रह्मा जी बोले, ब्राह्मणों, महादेव जी ने सती देवी का प्रिय करने की इच्छा से जिस प्रकार दक्ष के यज्ञ का विध्वंस किया था उसका वर्णन करता हूँ। पूर्व काल की बात है। महादेव जी मेरुगिरी के ज्योतिष स्थल नामक शिखर पर जो सब प्रकार के रत्नों से विभूषित और पलंग की भांति फैला हुआ था विराजमान थे। गिरिजा कुमारी पार्वती सदा उनके पाश भाग में बैठी रहती थी। आदित्य, वसु, अश्विनी कुमार, गुहाको से कुबेर, महामुनि शुक्राचार्य तथा सनत कुमार आदि महर्षि उनकी सेवा में उपस्थित रहते थे। अत्यंत भयंकर राक्षस एवं महाबली पिशाच जो अनेक रूप धारण करने वाले तथा नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित थे, भगवान शिव के समीप रहा करते थे। भगवान के पार्षद भी वहाँ मौजूद थे। वे सब अग्नि के समान तेजस्वी जान पड़ते थे। महादेव जी की इच्छा से भगवान नंदीश्वर भी वहाँ खड़े रहते थे। नदियों में श्रेष्ठ गंगा जी मूर्तिमती होकर उनकी सेवा में संलग्न रहती थी। इस प्रकार परम सौभाग्यशाली देव ऋषियों और देवताओं से पूजित होकर भगवान शंकर वहाँ सदा निवास करने लगे। कुछ काल के बाद प्रजापति दक्ष ने शास्त्रोक्त विधि के अनुसार यज्ञ करने की तैयारी की। उनके उस यज्ञ में इंद्र आदि संपूर्ण देवता स्वर्ग से आकर एकत्रित होने लगे। वे अग्नि के समान तेजस्वी देवता दक्ष के अनुरोध से प्रकाशमान विमानों पर बैठकर गंगा द्वार को गए। पृथ्वी, आकाश और स्वर्गलोक में रहने वाले सभी देवता प्रजापति के पास हाथ जोड़कर उपस्थित हुए। आदित्य, वसु, रुद्र, साध्य तथा मरुदगण ये सब यज्ञों में भाग लेने के लिए भगवान विष्णु के साथ वहां पधारे थे। उष्मप, धूमप, अजप तथा सोमप नाम वाले देवता भी अश्विनी कुमारों के साथ वहां उपस्थित थे। ये तथा और भी अनेक भूत प्राणियों का समुदाय वहां एकत्रित हुआ था। जरायुध, अंडज, स्वेदज तथा उद्भिद भी उस यज्ञ में सम्मिलित थे। देवता लोग अपनी स्त्रियों तथा महर्षियों के साथ वहां पधारे थे। देवताओं को वहां जाते देख गिरजा कुमारी पार्वती ने भगवान शंकर से पूछा, भगवान, ये इंद्र आदि देवता कहाँ जाते हैं? महादेव जी बोले, महाभागे, प्रजापति दक्ष अश्वमेध यज्ञ करते हैं, उसी में सब देवता जा रहे हैं। देवी ने पूछा, महाभाग, आप इस यज्ञ में क्यों नहीं जाते? ऐसी कौन सी रुकावट है जिससे आपका वहां जाना नहीं होता? महादेव जी बोले, महाभागे, देवताओं ने ही ये सब किया है। उन्होंने किसी भी यज्ञ में मेरा भाग नहीं रखा है। पहले से जो मार्ग चला आता है उसी से अपने को भी चलना चाहिए। उमा ने कहा, भगवान, आप सब देवताओं में श्रेष्ठ है। आपके गुण और प्रभाव सबसे अधिक है। आप अपने तेज, यश और श्री के द्वारा अजय एवं अद्वितीय हैं। महाभाग, यज्ञ में आपके भाग का जो यह निषेध है, इससे मुझे बड़ा दुख हुआ है। मेरे शरीर में कंपन छा गया है। महादेव जी बोले, देवी, क्या तुम मुझे नहीं जानती? आज तुम्हें जो मोह हुआ है उससे इंद्र आदि देवताओं सहित संपूर्ण त्रिलोक की नष्ट हो सकती है। मैं ही यज्ञ का स्वामी हूँ। मेरी सब लोग निरंतर स्तुति करते हैं। मेरे ही संतोष के लिए सब लोग रथंतर सामगान करते हैं। ब्राह्मण वेद मंत्रों से मेरा ही यजन करते हैं तथा अधर्मियों लोग यज्ञ में मेरे ही लिए भोगों की कल्पना करते हैं। प्राणों के समान प्रियतमा पत्नी से यूं कहकर भगवान शंकर ने अपने मुख से क्रोधाग्नि जनित एक महाभूत की सृष्टि की। फिर उससे कहा, तुम मेरी आज्ञा से दक्ष के यज्ञ में जाओ और उसका शीघ्र विनाश करो। तब उसने रुद्र की आज्ञा से सिंह का वेश धारण करके दक्ष के यज्ञ का विनाश कर डाला। उसने अपने कर्म का साक्षी बनाने के लिए अत्यंत भयंकर भद्रकाली को भी साथ ले लिया था
भगवान का वह क्रोध वीरभद्र के नाम से विख्यात हुआ, जो शमशान भूमि में निवास करता है। उसने पार्वती देवी के खेत का निवारण किया था। वीरभद्र ने अपने रूप कूपों से अनेक रुद्रगण उत्पन्न किए, जो रुद्र के समान ही वीर्यवान और पराक्रमी थे। वे सब सैकड़ों और हजारों की संख्या में झुंड बनाकर उस यज्ञ मंडप में गए। उनकी किलकिलाहट से समस्त आकाश गूंज उठा। अग्नि और सूर्य का प्रकाश मंद पड़ गया, चारों ओर अंधकार छा गया। उस समय वे समस्त रुद्रगण यज्ञ मंडप में आग लगाने लगे। किसी ने यूपों को तोड़ डाला, किसी ने उन्हें उखाड़ दिया, कोई स्नान करता और कोई वहां की सब वस्तुओं को तहस नहस कर डालता था। इतने ही वायु के समान वेग से इधर उधर दौड़ लगाने लगे। यज्ञपात चूर चूर हो गए, वहां के मंडप ढह गए। ऐसा जान पड़ता था आकाश से तारे टूट कर गिर रहे हैं। कोई यज्ञ में रखे हुए भोज्य पदार्थों को खाता और सब और लोगों को डराते फिरते थे। कितने ही पर्वतकार भूत देवांगनाओं को उठाकर फेंक देते थे। ऐसे गणों के साथ प्रतापी वीरभद्र ने पहुंचकर देवताओं द्वारा सुरक्षित यज्ञ को भद्रकाली के सामने ही भस्म कर डाला। अन्य रुद्रगण सबको वह उपजाने वाली गर्जना करने लगे। कुछ लोगों ने यज्ञ का मस्तक काटकर भयंकर नाद किया। तब इन आदि देवताओं और प्रजापति दक्ष ने हाथ जोड़कर पूछा, बताइए आप कौन है? वीरभद्र ने कहा, मैं ना देवता हूँ ना दैत्य हूँ, ना इस यज्ञ में भोजन करने आया हूँ और ना कौतूहलवश इसे देखने को ही मेरा आना हुआ है। मैं इस यज्ञ का विध्वंस करने के लिए आया हूँ। मेरा नाम वीरभद्र है। मैं रुद्र के कोप से प्रकट हुआ हूँ। ये भद्रकाली है। इनका प्रादुर्भाव पार्वती देवी के क्रोध से हुआ है। ये देवादिदेव महादेव जी के भेजने से यज्ञ के समीप आई है। राजेंद्र, तुम देव भगवान उमापति की शरण में जाओ। उनका क्रोध भी वरदान के ही तुल्य है। तब प्रजापति दक्ष मणिबन भगवान शंकर की शरण में गए। उन्होंने प्राण और अपमान को हृदय में रोककर यत्न पूर्वक उनका ध्यान किया। तब भगवान शिव प्रकट हुए और उन्होंने मुस्कुराकर पूछा, कहो तुम्हारा कौन सा कार्य सिद्ध करो। तब दक्ष ने हाथ जोड़कर कहा, भगवान, यदि आप मुझ पर प्रसन्न है अथवा यदि मैं आपका प्रिय एवं कृपा पात्र हूँ, तो मुझे यह वरदान दे। जो भी भोजन सामग्री यहाँ खा पी ली गई, नष्ट कर दी गई, यज्ञ का जो सामान चूर चूर कर फेंक दिया गया, वह सब बहुत दिनों से यत्न करके संचित किया गया था। महेश्वर, आपकी कृपा से वह व्यर्थ न जाए। ब्रह्मा जी ने कहा। भगवान शंकर ने तथास्तु कहकर दक्ष की कामना पूर्ण की। प्रजापति दक्ष ने भगवान से वरदान पाकर पृथ्वी पर घुटने टेक दिए और भगवान शिव का स्तमन आरंभ किया। कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।